तीन नकाबपोश बंदे तीन खूबसूरत लड़कियों के पीछे खड़े थे। ये तीनों लड़कियां सरदार सीरा की बीवियां थीं और वो ही इनकी प्यास बुझाता था। तीनों लड़कियां बेहद डरी हुई थीं क्योंकि आज तीनों की बलि दी जाने वाली थी। सरदार सीरा हर साल लड़कियों से शादी करता था और फिर एक साल बाद सूरज को खुश करने के लिए उनकी बलि दे देता था। पहाड़ी कबीले का मानना था कि सूरज को बलि देकर खुश रखना जरूरी है। अगर सूरज नाराज हो गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। जल्दी ही सूरज नजर आने लगा और बलि की तैयारी शुरू हो गई। एक लड़की डर कर भागने की कोशिश करती है और नकाबपोश उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लड़की अपनी जान बचाना चाहती थी लेकिन भागने के चक्कर में वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाती है। सीरा अब बाकी की दो लड़कियों की बलि देने वाला था। एक लड़की डर के मारे कांप रही थी जबकि माया के चेहरे पर कोई डर नहीं था। सूरज भी सिर पर चढ़ आया था जिस कारण कभी भी बलि दी जा सकती थी। इसी बीच एक जोरदार तूफान चलने लगता है। पहाड़ी कबीले वाले तूफान से बचने के लिए छुपने लगे थे। ये तूफान इतना जोरदार था कि देखते ही देखते कई लोगों की जान ले लेता है। माया भी मौका देखकर भागती है और तूफान में फिसलकर पहाड़ी की चोटी पर फंस जाती है। वो कभी भी नीचे गिर सकती थी। तूफान के कारण वो खुद को ज्यादा देर संभाल नहीं पाती और नीचे समुद्र में गिर जाती है। तूफान के कारण समुद्री लहरें भी खतरनाक रूप ले लेती हैं। माया को तैरना तो आता था लेकिन तूफान के कारण वो ज्यादा देर तक तैर नहीं सकती थी। दूसरी तरफ मच्छी कबीले की एक बोट भी तूफान में फंसी हुई थी। उनकी नजर जैसे ही डूब रही माया पर पड़ती है तो तारा नाम का लड़का पानी में कूदकर माया के पास आता है। वो जल्दी जल्दी माया को बोट पर लाता है जिस कारण माया की जान बच गई थी। उधर सीरा सूरज से माफी मांग रहा था क्योंकि वो उसे माया की बलि नहीं दे पाया था। तीसरी लड़की को उसने मार दिया था। सीरा सूरज से वादा करता है कि वो अपनी प्यारी बीवी माया को जल्दी ही ढूंढ लेगा और फिर उसकी बलि देगा। दूसरी तरफ तारा और माया मच्छी कबीले में पहुंच गए थे। तारा की बीवी का नाम सिनो था और वो तारा को देखकर खुश हो गई थी। मच्छी कबीले वाले माया को ध्यान से देखने लगे। माया के बाल सुनहरी थे जबकि उनके बाल काले रंग के थे। इसी बीच एक बड़ा सा डायनो कबीले पर हमला कर देता है। कबीले वाले जल्दी जल्दी लकड़ियों को आग लगाकर डायनो के सामने रख देते हैं ताकि वो डरकर आगे न आए। कबीले वालों के पास एक खास तरह का तेल था और वो उसी से आग लगा रहे थे। उन्होंने डायनो को रोकने की काफी कोशिश की मगर डायनो लकड़ियों की आग से नहीं डरता और कबीले में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। तारा जल्दी जल्दी जमीन पर तेल गिराता है। डायनो उसी की तरफ आ रहा था। उसके पैर जैसे ही तेल पर आते हैं तो तारा जल्दी जल्दी तेल में आग लगा देता है। देखते ही देखते डायनो को आग ने घेर लिया जिसके बाद वो जलकर मर जाता है। आज कबीले वालों ने एक डायनो को मार दिया था जिस कारण पूरा कबीला जश्न मनाने लगता है। सरदार योगा भी तारा की दिलेरी से खुश था इसलिए वो भी जश्न का मजा लेता है। अगली सुबह माया अपने लिए घर बनाने लगी थी। तारा उसके लिए खाना लाता है जिसे देखकर माया खुश हो जाती है। तारा ने माया की जान बचाई थी इसलिए माया उसे चाहने लगी थी। उधर सीरा ने भी अपनी टीम तैयार कर ली थी ताकि वो हर हाल में माया को ढूंढ सके। जल्दी ही सीरा की टीम माया को ढूंढ